शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए भी क्षमा करना, और कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा करना गुरु जी। आप शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। सुबह के साथ 7:14 हो रहे हैं संगत जी। वेनसडे का दिन है, 29 अक्टूबर वेनसडे। गुरु जी, 3-4 दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर रही हूँ, लगभग एक हफ्ता ही हो गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपके रोज मैसेज आ रहे हैं कि इतना ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, फिर भी तो ऐसे शुक्राना भी नहीं करूँ क्या? तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना नहीं कर पाई, थोड़ा सा बाद में करूँगी, अभी करूँगी। सुबह उठ के जा नहीं पाई तो घर में फिर कोई ना कोई आ जाता तो हो नहीं पाया गुरु जी, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, हर क्षण हर पल आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी। आपने संगत जी, अभी 27 तारीख को मेरे यहाँ कथा थी और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था संगत जी। तो गुरु, मेरे हस्बैंड अंकल ही बोले कथा करना है, तो मैं तो बोली अभी जाने की तैयारी करना है और अभी नहीं करते। तो फिर एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, हो सकता गुरुजी ब्लेसिंग करने देने के लिए आ रहे होंगे। फिर बोले नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे। तो गुरुजी से बोली गुरुजी आप ही पूरी व्यवस्था करवाओ, मेरे को नहीं मालूम, इतना सारा काम बहुत फैला है संगत जी, अभी भी घर और बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी हैं, तो मेरा उतना अच्छा मन भी नहीं लग रहा था, तो मेरे लिए कैसे करेंगे। तो पर गुरुजी ने करवा दिया संगत जी, गुरुजी के चरणों में डाल दी। एकदम से क्लिक हुआ मुझे कि मैं अपना अपना ही मन लगा रही हूँ सर। हर चीज़ जब हमारे घर के गुरुजी करा रहे हैं तो हमें गुरुजी पे ही छोड़ना चाहिए, और गुरुजी ही बुलवाते हैं, वही कार्य घर में होता है। एकदम से क्लिक हुआ संगत जी। तो फिर मैं बोली नहीं नहीं, बोल दो पंडित जी को आ जाएंगे। तो संगत जी, फिर हस्बैंड अंकल ने सामान के लिए, मैं बोली थोड़ा सा सामान लाना है, सामान लाना है, पैसे ही नहीं दे रहे थे संगत जी। मैंने गुरुजी को बोल दी गुरुजी आप जानो, मेरे को नहीं मालूम, सामान लाएँगे पर हाथ में पैसे नहीं देंगे। तो फिर मैं कैसे लेकर आऊँगी? तुम टाइम पर लेकर आओगे सब चीज़ें। फिर गुरुजी ने, फिर उन्होंने दिए पैसे आके मुझे, बेटे को। और तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। देखते हैं कि इसका धीरज कब तक है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपको हर एक चीज़ मालूम है संगत जी, एक-एक चीज़ के बारे में जो हमको भी सोच भी नहीं सकते हैं, उस चीज़ तक गुरुजी मालूम है। हर एक चीज़ गुरुजी को मालूम है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत हुए लेकिन बहुत सारे भूल जाती हूँ संगत जी, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा है। तो हाँ संगत जी, तो गुरुजी ने कथा करवा ली, सब कुछ अच्छे से हुआ और मेरे को ब्लेसिंग्स भी दी संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और उसमें गुरुजी ने मतलब एहसास दिलाया मुझे कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, और गुरुजी ही आके गए थे संगत जी। क्योंकि वो पंडित जी आते ना तो एक-एक ही सिक्का रखते हैं, एक-एक का। अब हालाँकि 2-2 का था तो 2-2 का भी रहता तो एक, उन्होंने डबल-डबल सिक्के रखे गए संगत जी। भगवान के पास में भी सिक्का सुपारी रखवाए, मतलब गणेश जी के नाम से, कुलदेवी देवता के नाम से, तो उसमें भी 2 सिक्के थे संगत जी। तो 4 नंबर की ब्लेसिंग्स दे के गए गुरुजी ने। और संगत जी, बेटे ने केक भिजाई शाम में, तो उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। और बाबा बोले कि मैं पहले भी देखो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे के गया, पर तेरा ध्यान नहीं है। तो पता नहीं संगत जी, हालाँकि मैं तो ध्यान से सब चीज़ें देखती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी महाराज ने, और हर पल अपने मेरे घर में विराजमान है, मुझसे बातें करते हैं, उसका एहसास दिलाते हैं संगत जी। उसका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और देखो भूल जाती हूँ ना, इसलिए तभी की तभी शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, हाँ संगत जी, 24 तारीख को जो वास्तु पूजन में गए थे, तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था संगत जी उस दिन कि अभी बेटा 24 वहीं पर रहा है दिन भर, 2 दिन तक वहीं गया, और उन लोगों ने बहुत खिलाया-पिलाया इसको, और धागा भी बाँधे, और वहाँ पर भी कथा वगैरह जो भी पूजा हुई थी, तो संगत जी पहले ही गुरुजी ने बताया कि इसको धागा किस ढंग से बाँधते हैं वो लोग। तो संगत जी, राखी तक उसको जो है
और पूजा का भी धागा लाके इधर घर में भी मेरे हस्बैंड उनको रोज़ बाँधते हैं, तो गुरुजी ने बताया वो सब ब्लैक मैजिक करके, और भैया ये पूजा का धागा है, आप बाँध लीजिए, ये राखी है। तो सब ब्लैक मैजिक करके संगत जी वो धागे बाँधे जाते हैं। तो अब इतना मालूम होने के बाद तो मेरी जान बिल्कुल अटक गई थी, और वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी अब कैसा करूँ? तो बहुत एक दिन तो मैं सो ही नहीं पाई संगत जी, उस दिन मैं बिल्कुल कोशिश करी पर नहीं सो पाई। फिर दूसरे दिन मैंने हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और संगत जी वो परेशानी आई बेटे के ऊपर। वो दिखा मुझे, दिख गया, वो परेशानी आई, बहुत बड़ी परेशानी को उन्होंने फिर से मेरे बेटे के गले में बाँधी संगत जी, और गुरुजी महाराज ने सब क्लियर, सब कुछ रोका, यहाँ तक कि उसकी किसी न किसी की हमारी जान तक जाने वाली थी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत परेशान हुई उस दिन मैं, उसकी हालत देख के बहुत परेशान हुई संगत जी। पर गुरुजी से प्रार्थना कर रही गुरुजी, तो गुरुजी बोलते तू घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ में, मैं सब देख लूँगा। जो हो रहा है तेरे मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जो हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है, ऐसा संगत जी। एक दिन तो मैं बहुत परेशान रही कि अब मैं क्या करूँ गुरुजी, कैसे होगा? ऐसे कैसे दिन निकलेंगे, क्या होगा? तो संगत जी गुरुजी ने सब क्लियर करे, लेकिन मुझे दिखाना था, इसलिए गुरुजी ने तुरंत वहीं की वहीं नहीं काटे उस चीज़ को, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता ना, हमें लगता है गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं संगत जी, गुरुजी की कही एक-एक सत्संग, एक-एक मैसेज हर 100% सच होते हैं। तो गुरुजी ने उसको काटा, और फिर मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए रहे होंगे शायद कथा के माध्यम से कि क्या। तो फिर मेरा एकदम से क्लिक हुआ कि ये मैं अपना दिमाग लगा रही यहाँ पर, और संगत जी कथा बहुत अच्छे से हुई, और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए उसमें, और मुझे एहसास दिलाया कथा के टाइम पे संगत जी। और जो कड़ा प्रसाद तक बनाई थी मैंने, पर उसमें कम घी डाली गुरुजी महाराज, क्योंकि दिवाली में बहुत खाना हो रहा है, और थोड़ा-सा गुड़, थोड़ी शक्कर और फीका बनाई संगत जी मैंने, क्योंकि दिवाली का टाइम बहुत ज़्यादा मीठा खाना और तला खाना हो रहा है इसके लिए। तो गुरुजी मुझे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी उसमें सब कहीं पर ओम के दर्शन दिए संगत जी, बेटी को भी प्रसाद दी, सबको दी, तो उसमें ओम के दर्शन दिए। तहे दिल से शुक्राना, जितने को और खा रही संगत जी भी, बेटी की कटोरी कभी लेके खाई तो उसमें भी मुझे ओम दिखा। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, और उसकी सारी परेशानियों को काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दी संगत जी। वो रक्षा धागा मरली गुरुजी, अब उनका रक्षा भाव तो मैं नहीं करवा पाऊँगी हस्बैंड अंकल के, बेटी के हाथ के भी दोनों बंधे हैं, लेकिन गुरुजी का रक्षा धागा बंधा है, वो तो अब मुझे चिंता नहीं है, गुरुजी सँभाल रहे हैं उसको। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। 2-3 दिन में मैं आपको नया शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी एक और, फुलफ़िल होने के बाद में। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी रक्षा की संगत जी, और एक फ़िश भी हमारी मरी संगत जी उसी दिन, 25 तारीख को संगत जी, नहीं 27 तारीख को ही संगत जी, 27 तारीख को ही। यानी वो 26 तारीख से परेशान रही, और जो भी किया था, कराया था, वो उसके फिश के ऊपर सिल्वर फिश छोटी-सी संगत जी, सिल्वर ऑरेंज कलर की, तो उसपे निकाले गुरुजी ने। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आप जो भी जीव-जंतु के ऊपर निकालते हैं, उसको अपने चरणों में ले लेते हैं, उनको मोक्ष देते हैं बाबा। बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपने बहुत-बहुत सँभाल लिया उस बच्चे को गुरुजी। घर में शांति शांति फैला दी है, लेकिन फिर भी हमारी हस्बैंड अंकल तो बात ही नहीं कर रहे, गुरुजी बोल रहे सब मेरी मर्जी से हो रहा है, तो छोड़ना, जो लोग तेरी कदर नहीं करते उनको छोड़ना, क्यों दिल से लगा के रखी। पर गुरुजी अभी बाहर जाना है हमको, कैसे होगा, बेटी बहुत परेशान हो रही है, आपस में बात नहीं करते, ढंग से रहते नहीं, ऐसा वैसा संगत जी। गुरुजी बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ रहा है गुरुजी, घर का माहौल ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी बोल रहे सब मेरी मर्ज़ी से, मेरी इच्छा से हो रहा है, तो तू क्यों घबराती है? अभी तक तू संगत जी सही बात है, अब मैं उतना नहीं घबराती संगत जी, जितना पहले घबराती थी हर परेशानी को। ऐसी घबराहट, ऐसी बेचैनी रहती, अब एक समाधान है मन में, एक शांति है कि नहीं गुरुजी है ना, गुरुजी देख रहे हैं। और जब वो एहसास हमारा पक्का हो जाता है ना कि हर चीज़ दुनिया की एक-एक चीज़ गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी की मर्ज़ी से हो रही, फिर हमें घबराहट नहीं होती, फिर हमें दुःख भी आते तो हमें समझ में आ जाता है कि आज नहीं कल हमारा अच्छा आने वाला है, हमारे साथ परमपिता परमात्मा खड़े हैं, तो हम क्यों
क्यों घबराए ना, लेकिन जब अपने पर आती है ना संगत जी, तो हम घबरा ही जाते हैं। बच्चों पर आती है, अपने परिवार में कोई ऐसा बड़ा संकट आता है तो बहुत बेचैनी हो जाती है। लेकिन उसमें धीरज हमें गुरुजी ही देते हैं, हर क्षण हर पल। संगत जी वो रात तो मैं पूरी परेशान रही, मालूम तो गुरुजी बात कर रहे, टेलीपैथी मैसेज दे रहे कि मेरी मर्जी से हो रहा है, तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ ना, जो हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है। फिर भी उस बच्चे को देखकर मेरे को बहुत बहुत बेचैनी हुई संगत जी। फिर दूसरे दिन गुरुजी ने सँभाल लिया संगत जी, बहुत सँभाल लिया, और मेरे को एहसास हो गया कि नहीं, गुरुजी ने दिखाया कि इन लोगों ने क्या करके भेजे, और मैं सब काट रहा हूँ, मेरे मेरे सुरक्षण में है तेरा बच्चा, तेरे को चिंता नहीं करना है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। इतने नहीं तो आज ना जाने संगत जी, कहीं भी जाके वो परेशानी हमारी खत्म नहीं हो सकती थी इतने जल्दी, और कुछ भी नहीं हो सकता था संगत जी। और ये सब बातें ना संगत जी मैंने उसको पहले बता दी थी कि भई ऐसा-ऐसा लोग करते हैं और उससे ऐसा परेशानी आती है ब्लैक मैजिक से। संगत जी अपने भेद किसी को मत दीजिए, और उसने वही सब सुनकर और वही चीज़ें मेरे साथ शुरू कर दी संगत जी। मेरे घर के लोगों ने, जो भी है, अब मैं नाम लेना नहीं चाहती और ना ही किसी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आप लोग समझदार हैं, गुरुजी की संगत है तो घर के ही लोग रहते हैं, छोटे रहते हैं, कई बार बड़े रहते हैं, बस इसके अलावा तो आस-पास के रहते हैं, जो भी हमारे फैमिली रिलेशन में रहते हैं, वही लोग संगत जी, सारे के सारे लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने इतना सुरक्षा कवच बना के रखा है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। और ये लोग तो हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं। गुरुजी उनसे हमारे जो लोग भी बुराई कर रहे हैं, तो हम गुरुजी बोलते हैं तेरे तो कर्म साफ हो रहा है, तू बेफ़िक्र रहा करना, तू रोती क्यों है? तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से बोलते जितने जितने बुराई कर रहे उतना अच्छा है तेरे लिए। ये सोचा कर जल्दी जल्दी कर्म कट रहे, तू मेरे नजदीक आएगी, तेरा साफ होगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना बाबा। बस बेटी पे जब परेशानी आती है तो बहुत दिल दुखता है सकत जी, बहुत दिल दुखता है। उसकी हेल्थ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तो भूख, जो अंदर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उससे भूख बहुत लगती है संगत जी, और वेट बढ़ता है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, अब आप ही जानना बाबा, उसकी वॉकिंग वॉकिंग सब बंद है, मन नहीं करता है कुछ भी, जो भी है अब आप संभाल रहे हैं, आप देखो बाबा, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम गुरु जी महाराज। अब आप इस यात्रा पे भेज रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं तो राम भरोसे चल रही हूँ संगत जी, क्योंकि एक-एक साँस तो उसी की दी हुई है, हर साँस-साँस में उस परमात्मा का नाम लिखा है। फिर भी हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं और उसी परमात्मा का चिंतन नहीं करते, बाकी सब याद करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं निकलता, नाम नहीं निकलता, राम, राम नहीं निकलता हमारे मुँह से। जिस दिन ये काम हो जाए तो उसी दिन तो हम परमात्मा के हो गए संगत जी। एक एक उधार की साँस है ये, लेकिन हम बैठ चुके होते कि ये सब हमारा है, ना हमारा शरीर है, ना ये साँसें हमारी है, ना इस पे हमारा कंट्रोल है। सब परमात्मा पे है, सारी दुनिया ही परमात्मा की है, लेकिन हम हर चीज़ को अपना बना के रख लेते हैं कि हमारा है, हम कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा। गुरुजी महाराज बोलते हैं जब नीमा होके आओगे, पूरा अहंकार, पूरा समर्पण कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जैसा है जो है उसमें खुश रहना, शांत रहना, ये गुरुजी ने सिखाया है संगत जी। और गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज रहते हैं, हर वक्त संभालते हैं, हर वक्त मैसेज कहीं ना कहीं से, सत्संग में शॉर्ट मैसेज, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई स्टेटस में दिखा देते संगत जी। गुरुजी बहुत निराले ढंग से ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने होने का एहसास कहीं से भी दिखाते हैं, बस नज़र हमारी होना चाहिए देखने की, उसे समझने की। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। कल भी 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी संगत जी। मैं वूलन कपड़े निकाल रही थी, तो वो बैग में नीचे मेरे को 5 रुपए मिले संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्र है। इसके पहले भी संगत जी मेरे को एक 5 नंबर, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऐसे 2-3 सिक्के मिले संगत जी मेरे को। और वो तो हस्बैंड अंकल कभी रख के नहीं जाते, बैग जो उनके कपड़े रखे हैं वहाँ पर ही उनके कपड़ों की शर्ट की जो बैग है उनका, जो कपड़ों रखते हैं अपन, उसमें तो रखे थे। तो वो तो ऐसा कभी होता नहीं, तो मैं समझ गई ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल का।
शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उसको क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ गुरुजी, थोड़ा-सा मन भी अस्थिर है संगत जी, इतना होने के बाद में भी, और थोड़ा-सा घर में भी दिवाली के उसके कारण हो नहीं पाया मेरा, जा ही नहीं पा रही, कभी मन विचलित रहता है, कभी कोई काम रहता है, तो कभी शरीर साथ नहीं देता, ऐसा सब हो रहा संगत जी। गुरुजी ने काफ़ी कुछ क्लीयरेंस किया संगत जी। जब मैं सत्संग नहीं सुन पाती तो गुरुजी मेरा क्लीयरेंस कर देते हैं बहुत बार। धरती माँ, आदिशक्ति माँ, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने भी मुझे सँभाल रखा है। जब संगत जी बहुत सारी मेरे ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई है संगत जी, और वो सब गुरुजी मेरे क्लियर कर देते हैं संगत जी। धरती माँ, आदिशक्ति माँ, आपका लाख-लाख शुक्राना करती हूँ। मैं सोई रहती हूँ लेकिन मेरे शरीर का पूरी रक्षा महाकाली माँ, आदिशक्ति माँ, गुरुजी महाराज ऐसे रखते हैं, ऐसा ध्यान रखते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। मैं को पता भी नहीं चलता और मेरा क्लियरेंस कर देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना करती हूँ बाबा, ना जाने कितनी बीमारियाँ मेरे शरीर में भेजी हैं इन लोगों ने, लेकिन गुरुजी सब क्लियर कर देते हैं। कभी सत्संग सुनवा के, कभी चलते-फिरते, कभी धरती में ही चली जाती हैं सारी। तो धरती माँ, आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण हर लम्हे का बार-बार शुक्राना बाबा। इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से गुरुजी ने मुझे बचाया है संगत जी, फिर से कैंसर और सिस्ट के, गाँठ की, अंडर आर्म्स में भी गाँठ की, बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, किडनी के, डायबिटीज़ के। तहे दिल से शुक्राना बाबा। और मुझे महसूस होता है संगत जी, चक्र मेरे क्लियर हुए हैं, तो सारे चक्रों पे जो नेगेटिविटी चलती है तो मुझे पूरा महसूस होता है कि अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है, पूरा सेंसेशन पता चलता है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना आदिशक्ति माँ, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। यानी इतने बड़े बड़े संकट, इतने बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। आज मेरा बेटा अगर ज़िंदा है तो वो गुरुजी की रहमत है, सही सलामत है तो वो गुरुजी की रहमत है बाबा। धन्य हुई गुरुजी आपको पाके, उसकी तो शायद यानी उसका जीवन कैसा था ही नहीं संगत जी, और उसका जीवन गुरुजी ने इतना उज्जवल बना दिए हैं, इतना उज्जवल बना दिए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब पूरी ब्लेसिंग्स मिल जाएँगी और वो फुलफ़िल हो जाएँगी तब मैं आपको बताऊँगी संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, किसी के सामने मेरा सर झुकने नहीं दिया, उसका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं अब तू बहुत रो ली बेटा, हर एक आंसू तेरा फूल बनेगा, कली बनेगी। अब वो आंसू को मैंने संभाल के रखा है, खुशियों में बदला है, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर तेरे कोने कोने में मैं अपने आपको विराजमान कर दिया हूँ, मैंने रिद्धि सिद्धि को बैठा दिया। इतने प्यारे प्यारे मैसेज रहते हैं गुरु जी के। तहे दिल से शुक्राना बाबा, नकारात्मकता को ख़त्म कर रहा हूँ। गुरुजी बोलते हैं जल्दी ही तेरे घर का माहौल भी चेंज होगा, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। यानी मैं इतना इतना अच्छा लगता है संगत जी, गुरुजी से बात करो, ठाकुर जी देखती हूँ ना तो वो ठाकुर जी अभी तो इतने मनमोहक लगने लगे हैं ना, ऐसा निहार आ गया है जब से गुरुजी उनमें विराजमान हो गए हैं संगत जी। उस वास्तव में कृष्ण जी ऐसा लगता है बोल उठेंगे, अब भी अब बातें करो तो बात करने का एहसास दिलाते हैं संगत जी। बहुत प्यारा एहसास है ये, उससे विश्वास होता है कि नहीं गुरुजी विराजमान है यहाँ पर। तहे दिल से शुक्राना, और ब्लेसिंग्स भी दिए संगत जी उन्होंने, वो बताऊंगी फुलफिल होने के बाद में। तो हर क्षण यानी गुरुजी मुझे ध्यान रख रहे हैं, मेरा इतना करीबी से ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। संगत जी 24 तारीख को मैं बहुत परेशान हो गई थी, और 27 तारीख 26 तारीख को ही, हाँ 25 या 26 तारीख को फिर मैं सुबह उठती हूँ कि मेरा मन बिल्कुल नहीं, परेशान, बहुत परेशान हो गया था। तो 26 तारीख को फिर मैंने सुबह उठती सी संगत जी मैंने मोबाइल देखी और इंस्टाग्राम में खोली एकदम से कि गुरु जी का कोई ना मैसेज होगा, कोई हिंट होगा, तो उसमें मैसेज था, उसमें मैसेज था कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और चिंता करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जीव नीति का विधान है, पहले से लिखा जा चुका है और वही हो रहा है जो पहले से लिखा जा चुका है, तो तुम चिंता में क्यों पड़ते हो, तुम चिंतन करो ना। तो संगत जी और कृष्ण जी का मैसेज था वो।
जो मतलब नीति तय कर चुकी है कि क्या होना है और जो लिखा जा चुका है वही हो रहा है। तो देखो संगत जी, फिर मैं तो शांत हो गई कि नहीं, अब गुरुजी मेरे पास में है और कृष्णा जी का मैसेज है कि जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और ये नीति का खेल है, ये सब विधाता का पहले से नीति बनी हुई है, लिख चुके हैं। तो संगत जी, हम एक एक जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से तुरंत हमारा कर्म वहीं की वहीं लिखा जा चुका होता है। संगत जी, हमें बहुत समझ के सोचना, बोलना, चलना चाहिए। संगत जी, एक एक बात इस परम चैतन्य की निगाहों में होती है। इस बात का एहसास हम सभी संगत परिवार समझ सकते हैं। अब किसकी कहाँ तक यात्रा हुई है, कौन किस गहराई तक पहुँच पाया है, गुरुजी के कितने नज़दीक पहुँचाया है, बात इस पे डिपेंड है। और संगत जी, जो नहीं भी पहुँचे, जो भी ये सत्संग सुने, तो ये बात, एक बात आप हमेशा दिल से रखिए कि आप 24 घंटे गुरुजी महाराज की निगाहों में, उनकी नज़रों के सामने ही हैं। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने सादे, इतने मानवीय रूप में आए हैं, लेकिन हम उनकी शक्तियों को और उन्हें परमात्मा मान मान नहीं सकते हैं कई लोग, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही आते हैं अदृश्य, मतलब इतनी सादगी से आते हैं कि उनको समझ पाना, उनके नज़दीक जाना हर किसी की बस की बात नहीं है। संगत जी, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये। और गुरुजी हमें एहसास दिलाते हैं, हमारी परीक्षाएँ लेते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, हमें सत्संग सुनवाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करवाते हैं, मंदिर ले जाते हैं। हमारा यानी कितना ख़्याल रखते हैं कि हम एक-एक कर्म अच्छा करें, लेकिन फिर भी हम अपने सारे दिनचर्या के कर्म करते हैं और गुरुजी के कामों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। संगत जी, इस बात का एहसास गुरुजी ने मुझे कई बार दिलाया है कि पहले गुरु का काम करो, पहले परमात्मा का चिंतन करो, पहले उनका काम करो। लेकिन हम हैं जो दिनचर्या के सारे काम करते हैं और गुरुजी को सेकेंडरी में रख देते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं करना है। मैं भी करती हूँ, बहुत करती हूँ मैं सोचती ज़रूर हूँ पहले मंदिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाती और फिर शाम में टल जाता है। संगत जी, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, सब बातें, सब डिसिप्लिन की बातें, सारी चीज़ें मुझे मालूम है, फिर भी देखो हम अपनी आदतों से लाचार हैं, अपने स्वभाव से लाचार हैं, जो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी ने बोला है अब अपने आप को चेंज करने का समय आ चुका है, और ये कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और जिसको पूर्ण गुरु मिल गए हैं उसको तो फिर क्या ही बोले, परमात्मा ही मिल गए हैं साक्षात। लेकिन हम यानी कब उस बात को उतनी गहराई से लेंगे ये पता नहीं। गुरुजी थक जाते हैं हमें समझाते-समझाते, और वो इतने प्यारे हैं कि हमारी इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद में, इतने माड़े कर्म करने के बाद में भी वो हमें बख्श करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। उसके बाद हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके काटते हैं, हमें इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी गुस्सा नहीं होते हैं, यानी क्या बोलूँ संगत जी में, कल संगत जी मेरे और हस्बैंड अंकल की अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी मंदिर में जाके, गुरुजी ये कैसी परीक्षा है मेरी, आप इतने बड़े सफ़र के लिए भी लेके जा रहे हो, आपस में बातचीत तक नहीं हो रही है। संगत जी खाना नहीं खा रहे हैं, उधर बेटी बहुत परेशान है। अभी उसको मैंने नहीं बताया कि पापा बात नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए हाँ पूछती हूँ, ऐसे बताती हूँ संगत जी, उसको बेटी को तो पता है। लेकिन मैं ठाकुर जी से बोल रही थी कि क्यों इतनी उलझन है, क्यों ऐसा है? तो संगत जी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तो मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मेरे ब्लेसिंग्स हैं, मुंडी हिलाते हैं ना, वैसा मेरे को एहसास दिलाते हैं संगत जी। तो गुरु जी का तुरंत शॉर्ट मैसेज में आता है, "तू शुकराना नहीं करेगी ना? नाराज़ है? नाराज़गी छोड़ दे, शुकराना कर दे जल्दी से।" नाराज़ है बोलते हैं गुरुजी। संगत जी, तुरंत की तुरंत मैसेज आता है कि तू नाराज़ है मुझसे। नहीं गुरुजी, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, कभी नहीं, क्योंकि जो होता है आपकी मर्ज़ी से होता है और उसके पीछे कोई कारण रहता है, ये गुरुजी बता रहे हैं। कई बार हमारी अरदासें सुनते नहीं हैं गुरुजी, गुरुजी की खेल बहुत बड़े और निराले रहते हैं, जिसे हम नहीं समझ सकते। झूलते हैं, अब नाराज़गी छोड़ेगी और शुकराना करेगी क्या? चल जा, नाराज़ होके जाएगी तो कहाँ जाएगी? कितने दिन नाराज़ रहेगी? आएगी तो मेरे पास। बाबा आपसे नाराज़ होके कहाँ जाऊँगी? दूसरा और कोई नहीं है गुरुजी महाराज मेरे पास, जिसको ये सारी तकलीफ़ें बता सकूँ, दिल खोल के बोल सकूँ, रो सकूँ। और अपने गुरु पा आपने तो इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि जो बात दुनिया का कोई
शख्स नहीं जान सकता, वो सारी बातें गुरुजी जानते हैं हमारे बारे में। और हमें इतना प्यार करते, इतना प्यार तो एक परमात्मा ही कर सकता है संगत जी। उतना दयालु, उतना करुणा का सागर वो ही है और कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई नहीं है संगत जी, उसके अलावा कोई नहीं है। वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारे इतने माड़े कर्म होने के बाद में भी हमारे हाथ थामे एक-एक बात सुनते हैं। मैं क्या बताऊँ गुरुजी आपकी महिमा, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। आपके उस अनमोल एहसास को, उस अनमोल भावनाओं को, जो प्यार आपने मुझे दिया है, उसको व्यक्त कैसे करूँ गुरुजी? बहुत, बहुत प्यारा एहसास दिया है गुरुजी आपने इन दिनों में मुझे, बहुत गहरा एहसास दिया है संगत जी। हर क्षण, हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं, चौबीसों घंटे मेरे साथ हैं और मैं बात करती हूँ तो मुझे इशारा करते हैं कि मैं हूँ ना। और जो एक बार भी अगर मुझे इशारा नहीं हुआ ना गुरुजी का, तो मैं वो होती हूँ कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, मेरा मुँह लटक जाता है तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, "हो गई नाराज़? कहाँ जाएगी नाराज़ होके? देख तू कहाँ जाती है, मैं तो फिर से तेरे को खींच के ला लूँगा।" तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी बोल रहे हैं कि मैंने तेरे भाई का भी काम बहुत अच्छे से ब्लेस किया है, अब तू उसका भी शुक्राना नहीं करेगी, मैं ही शुक्राना भी मैं ही करूँ क्या? नहीं बाबा, आप मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पूरे परिवार को भी सँभाल रहे हैं, मेरे पति अंकल की सेहत भी सँभाल रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की है संगत जी। आने वाले टाइम पे मैं पूरा शुक्राना करूँगी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर बात के लिए शुक्राना। मेरे भाई को भी बहुत सारी उलझन में फँसा है और उससे बाहर निकाल रहे हैं गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना बोल रहे हैं, उसका भी काम अच्छे से चलेगा। मैंने संगत जी मन्नत माँगी थी कि बाबा एक ही काम करो कि दोनों परिवार अच्छे से रिश्ते कर दो और दोनों का मान-सम्मान रहे, मेरे मायके का भी मान रहे बाबा और मेरे ससुराल का भी। कोई भी लड़की के लिए ससुराल भी उतनी मायने रखता है, अपने पति की इज़्ज़त भी उतनी मायने रखती है संगत जी, जितना अपने पिता का मान रहता है, भाइयों का मान रहता है। तो यही बात मैंने गुरुजी महाराज से माँगी थी और ये ब्लैक मैजिक के चलते तो मैं भूल भी गई थी। गुरुजी बोलते तूने क्या माँगी थी भूल गई, पर मुझे सब याद है। तो देखो संगत जी, गुरुजी सब याद है, याद दिलाते हैं तो उनका भी ख़्याल रख रहे हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण, हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारे, यानी चौबीसों घंटे मेरे को गुरुजी के अलावा कोई काम ही नहीं दिखता है संगत जी। ना शॉपिंग करने का मन होता है, ना कहीं जाने का मन होता है, काम पेंडिंग में पड़े हैं, लेकिन गुरुजी की सत्संग, गुरुजी के मैसेज बस। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ और हाँ संगत जी, गुरुजी मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, गणेश बप्पा आपसे बोलना चाहती हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा करो गुरुजी। मैंने चूहों को दवाई डाल के खिलाई थी, दवाई भी डाली थी, उससे उनको नुकसान हुआ था, तो उसके लिए गणेश जी ने मुझे क्षमा नहीं किया है। बहुत धूम मचा रहे हैं संगत जी, गुरुजी बहुत धूम मचा रहे हैं चूहे। और संगत जी उन्होंने जो बालकनी का दरवाज़ा रहता है ना, वो नीचे से काट दिया और वहाँ से आना-जाना करते। कल मैंने उसमें कपड़ा लगा दी थी संगत जी, जो प्लाई का है वो प्लाई पानी से थोड़ी-सी खराब हो गई है, तो वो जल्दी टूट के काट दी उनने। 1 राउंड था तो अभी कल मैंने कपड़ा लगा के गई संगत जी, तो वो कपड़े की चिंदी-चिंदी कर दी और दूसरी जगह और काट दिए। तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ क्षमा करवाइए गणेश बप्पा। मैंने लड्डू चढ़ाए थे, फिर से लड्डू, आज वेडनेसडे है, आप लेके जाइए आज, फिर से करूँगी संगत जी। लड्डू चढ़ा के आऊँगी। गणपति बप्पा बहुत नाराज़ है मेरे पे, क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज, आप ही तो सभी देवी-देवताओं में विराजमान हैं। प्लीज़, प्लीज़ गणपति बप्पा, आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, जो भी जाने-अनजाने मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरे परिवार वालों से गलतियाँ हुई, नहीं तो इन लोग नहीं सुनेंगे संगत जी, फिर से दवाई डालते हैं। बेटा बोल ही रहा था पिंजरा लाना पड़ेगा, दवाई डालना पड़ेगा। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ आप सँभाल लीजिए। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी गुरुजी, मेरे को वैसे आधे से लोग पागल बोल देते हैं। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ मदद करिए, बहुत धूम मचा रहे हैं गणपति बप्पा। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं रोज़ शुक्राना करूँ, मैं कोशिश करूँगी गुरुजी। 3-4 दिन से शुक्राना नहीं करी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने थोड़ा आलस करी, सुबह उठ के गई नहीं, फिर घर में नहीं हो पाता संगत जी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए गणपति बप्पा, क्षमा कर दीजिए। मैं अपने सभी देवी-देवताओं से, पितरों से, इष्ट देवता से, कुल देवता से, कुल देवी से
महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी माँ से क्षमा चाहती हूँ, गणपति बप्पा, भोले शिव परिवार से क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, अगर जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे परिवार वालों से जो गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए, जो भी मेरे अनजाने में गलती उन सब के लिए क्षमा करें गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी। नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज देते हैं गुरुजी। नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरे अंग संग ही रहना, बस आपकी कृपा बरसते रहे गुरुजी महाराज, बालाजी महाराज, आदिशक्ति माँ, गणपति बप्पा। आपके सहारे तो ये दुनिया खड़ी है और मैं खड़ी हूँ गुरुजी। प्लीज़ कृपा करके मुझे सबकी रहम भरी कृपा दिलवा दीजिए, सबकी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और वो चूहे महाराज जो आ रहे हैं, मूसकवाहन, उनसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मूसक जी मुझे क्षमा करो, मुझसे जो भी माड़े कर्म हुए, जो भी गलतियाँ हुई, उन सब के लिए मूसक जी आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो बाबा, माफ़ करो। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए। गणपति बप्पा, मूसकमान आपसे भी मैं हाथ जोड़ के, सर झुका के आपके चरणों में बार-बार माथा टेक के नमस्कार करती हूँ। बाबा मुझे क्षमा कर दो गणपति बप्पा, मूसक वाहन, मुझे क्षमा करें प्रभु, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ध्यान रखूँगी। अब ज़्यादा धूम होगी तो फिर मैं कैसा करूँगी गुरुजी? घर में कोई नहीं सुनता है फिर। प्लीज़ मैंने चावल भी एक कटोरी में बालकनी में रखी कि यहाँ से आओ, खा के जाओ। पर उन कपड़े की चिंदी-चिंदी करके और काट के गए दरवाज़ा गुरुजी, प्लीज़ सँभाल लीजिए गुरुजी। गणपति बप्पा आप सँभाल लीजिए अपने मूसक राज को। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे बाबा। बहुत डर जाती है ये बच्ची। आपने तो सँभाल के रखा है अभी तक। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं और अपनी कृपा ऐसी बनाए रखी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।